पैगंबर के खिलाफ अगर कुछ कहा जाए तो मैं इसके विरोध में हूँ। ठीक, नंबर एक बात। लेकिन आप थोड़ा सा अगर साइड करिए तो इन लोगों की मान्यता है कि हजरत आयशा ने जब 6 साल की थी तो मोहम्मद साहब पैगंबर ने, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने आयशा से शादी की और जब वो 9 साल की हुई तो वो शादी पूरी हुई। ये तो इनके हदीसों में लिखा गया है, सही बुखारी में लिखा गया है। तो अगर ये बात जाकिर नायक बोलता है तब तो इनको कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता है। और यही बात अगर नूपुर शर्मा बोल देगी तो ये लोग सर तन से जुदा कर देंगे। ये तो गलत बात है ना। और सर तन से जुदा करने की अनुमति कौन सा, भारत में रहते हैं ये लोग, भारत का संविधान मेरे हिसाब से कभी किसी को सर तन से जुदा की अनुमति नहीं दे सकता। फिर गुड्डू जमाली नहीं जी सकते? देखिए, गुड्डू जमाली ने ग्राउंड पे काम तो किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदू इस मूड में है कि वो किसी मुस्लिम को वोट देने के मूड में जरा सा भी है। क्योंकि आजकल जो प्रकरण चल रहा है आप देश में देख ही रहे हैं नूपुर शर्मा को लेके, तो मुस्लिम वोट बटेंगे 100%। और जहाँ तक बात रही यादव वोटों की, तो यादव वोट, चूँकि दिनेश लाल खुद एक यादव हैं और आपके धर्मेंद्र यादव वहाँ से आ रहे हैं, इन दोनों में बटेगा। तो बात यह कि मुस्लिम वोट यादव वोट जब दोनों बटेंगे तो तीसरा आदमी जीतेगा उसमें। हाँ, तो दिनेश लाल यादव का पक्का है। दोस्तों, फिलहाल हम आजमगढ़ में मौजूद हैं और इस समय लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, जिसे अखिलेश यादव ने छोड़ा था जो सीट, उसी के उपचुनाव होने वाला है। चुनाव या उपचुनाव एक ही बात कहें। और उपचुनाव के ड्यूरिंग हम रिपोर्टिंग करने आए हैं। सामने मंडलीय जिला चिकित्सालय है और आजमगढ़ जिला सदर अस्पताल भी इसको बोलते हैं। और इस समय हम आजमगढ़ में तकिया पे भी हैं। इसको तकिया या हर्रा की चुंगी जैसे नामों से भी जाना जाता है। तकिया थोड़ा सा दूर है, ये हर्रा की चुंगी कह ले तो ज़्यादा बेहतर है। और इस समय लोकसभा के चुनाव के मैदान में हम ज़बरदस्त कूद पड़े हैं और दिखाएंगे रोज़ आपको क्या माहौल चल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, आ जाए देखते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजेश कुमार पांडे है। ब्रिजेश जी, क्या माहौल देख पा रहे हैं अभी, क्या आजमगढ़ में क्या माहौल देख पा रहे हैं आप चुनाव को लेकर? देखिए, यहाँ पे जो माहौल बन रहा है वो दिनेश लाल निरहू के पक्ष में बन रहा है। अब मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, यहाँ के जो मुस्लिम वोटर हैं, अभी आपको पता ही होगा आजम खान का प्रकरण, उसमें सपा से थोड़ा नाराज़गी चली रही है इनकी। तो मुस्लिम वोट बटेंगे 100%। और जहाँ तक बात रही यादव वोटों की, तो यादव वोट, चूँकि दिनेश लाल खुद एक यादव हैं और आपके धर्मेंद्र यादव वहाँ से आ रहे हैं, इन दोनों में बटेगा। तो बात यह कि मुस्लिम वोट यादव वोट जब दोनों बटेंगे तो तीसरा आदमी जीतेगा उसमें। हाँ, तो दिनेश लाल यादव का पक्का है। फिर गुड्डू जमाली नहीं जीत सकते? देखिए, गुड्डू जमाली ने ग्राउंड पे काम तो किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदू इस मूड में है कि वो किसी मुस्लिम को वोट देने के मूड में जरा सा भी है। क्योंकि आजकल जो प्रकरण चल रहा है आप देश में देख ही रहे हैं नूपुर शर्मा को लेके, तो सब आजकल तो आप देख रहे हैं सब सोशल मीडिया से अटैच हैं। अच्छा, वैसे आपने नूपुर शर्मा की बात की तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या किसी भी धर्म की टिप्पणी करना एक दूसरे धर्म वाले के हक में है, क्या ये सही है? देखिए, ऐसा है कि देखिए पर्सनली मैं किसी भी प्रॉफिट या किसी भी पैगंबर के खिलाफ अगर कुछ कहा जाए तो मैं इसके विरोध में हूँ। ठीक, नंबर एक बात। लेकिन आप थोड़ा सा अगर साइड करिए तो इन लोगों की मान्यता है कि हजरत आयशा ने जब 6 साल की थी तो मोहम्मद साहब पैगंबर ने, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने आयशा से शादी की और जब वो 9 साल की हुई तो वो शादी पूरी हुई। ये तो इनके हदीसों में लिखा गया है, सही बुखारी में लिखा गया है। तो अगर ये बात जाकिर नायक बोलता है तब तो इनको कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता है। और यही बात अगर नूपुर शर्मा बोल देगी तो ये लोग सर तन से जुदा कर देंगे। ये तो गलत बात है ना। और सर तन से जुदा करने की अनुमति कौन सा, भारत में रहते हैं ये लोग, भारत का संविधान मेरे हिसाब से कभी किसी को सर तन से जुदा की अनुमति नहीं दे सकता। तो ये लोग किस संविधान को मानते हैं, शरीयत को मानते हैं कि भारत के संविधान को मानते हैं, इनको देखना पड़ेगा। अगर अभी जैसे बात की जाए, जिसे समाजवादी का ये गढ़ माना जाता है आजमगढ़, और तो समाजवादियों की तरफ से एक बात आती है कि पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या बीजेपी ने आजमगढ़ में एक ईंट भी रखी है? जब बीजेपी को मौका दोगे तब तो बीजेपी ईंट रखेगी। बीजेपी को आपने मौका ही नहीं दिया।
नहीं, जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, हाल में भी मुख्यमंत्री ने जो सड़कें और ये सब बनाए हैं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस ही मान लीजिए बनाया है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस आजमगढ़ से होकर जाता है कि नहीं जाता है? ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, किसने बनवाया है ये सब फर्जी बातें कर रहे हैं समाजवादी। समाजवादियों ने कुछ नहीं किया आजमगढ़ को डुबोने के सिवा। आजमगढ़ की प्रगति आप देख लीजिए, जहां आजमगढ़ था आज के 15 साल पहले, 15 साल में आके इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अब जरूरत है यहाँ पे सत्ता परिवर्तन की आजमगढ़ में, और वो होगा इस बार। चलिए धन्यवाद। हम देख लेते हैं थोड़ा सा चाचा से। चाचा भैया थोड़ा सा हट जाइए। आजमगढ़ में उपचुनाव है, पता है कि नहीं? हम तो वोटर नहीं है यहाँ के वोटर है नहीं है? कहाँ है? ना, अरे भारत के नागरिक हैं तो वोटर है ही है। वोटर नहीं है। हाँ। वोट कभी नहीं देते हैं? ना कभी नहीं। ना। अच्छा ये बताइए, चुनाव मालूम है कि कै तारीख है? हाँ कै तारीख है? हाँ मालूम है, कै तारीख? 23 तारीख को ना। ना दे इना दे वोट, ना ये तो गलत है। नहीं, गलत है, हमारे लिए यही सही है। अरे गलत है, नहीं, आप अपने अधिकार का फायदा नहीं उठा पा- सभी चोर है तो किसको वोट दें? सभी चोर है। हाँ। जी बिल्कुल। अच्छा सभी चोर है, जैसे भैया ने बताया अभी दिनेश लाल यादव हैं और धर्मेंद्र जी हैं, गुड्डू जमाली हैं, और एक नया चेहरा भी देख रहे हैं आप लोग, राजीव तलवार के नाम से आजमगढ़ में। तो क्या सभी चोर है? हाँ सभी चोर है। आप कभी वोट नहीं? नहीं कभी कभी दिए ही नहीं? ना। अच्छा तो आपके हिसाब से बताइए, क्या मामला क्या लग रहा है? हमारे हमारे हिसाब से सब मामला सही है। कौन जीतने वाला है? जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। मतलब आपके हिसाब से दिनेश लाल यादव जा रहे हैं? हाँ। नहीं नहीं, हाँ। सभी लोगों की बात। अच्छा। हाँ, तो कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? हमारे सामने कोई नहीं जीत रहा है इस कोई समय। नहीं जीत रहा। चलिए धन्यवाद। हम देख लेते हैं इधर भैया गमछा हमछा डाले हैं। भैया चुनाव है आजमगढ़ में, मालूम है कि नहीं आपको? हाँ मालूम तो है। क्या तारीख है? 23 तारीख। 23 तारीख है। तो कमल खिली की साइकिल दौड़ी? अब दोनों में देखा जाए कौन खिलेगा। अरे आप तो कहा गर्दन में लटकाए हुए हैं, अब कहाँ देखे दाखिल कर रहे हैं? तो बीजेपी का गमछा मार लिया, आप तो कंफर्म बता दे सकते हैं कि दिनेश लाल जा रहे हैं। हाँ दिनेश लाल तो सोच रहे हैं भाई जा रहे हैं, लेकिन देखा जाएगा वक्त बताएगा। ये बताइए आप किसको वोट देंगे? किसको देंगे? भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे। हाँ। क्या मुद्दा पे? क्या मुद्दा पे ये हम देख रहे हैं, वो तो काम कर रहा है ना, कुछ न कुछ काम ही हो रहा है। कुछ काम हुआ है? क्यों नहीं काम हुआ है? जैसे तो किसान निधि भी मिल रही है जनता को, जी पेंशन भी मिल रही है, और जो रोजगार जो है देख ही रहे हैं कितना रोजगार दे रहे हैं। लेकिन ये कि यही है कि जितना गौशाला है उसी में इतना गाय सब मर रही हैं, उसका कोई सुनवाई है भाई? वो तो घोटाला में जा रहा है, इतना मैंने भूसा दे दिया, वो दिया, पूरा चारा घोटाला, ये सब तो दिखा रहे हैं सर। अच्छा। ये ये बताइए, चारा घोटाला वोटाला तो मामला ये है, आपको आजमगढ़ में क्या मिला? अभी तो हम लोग को आजमगढ़ में नहीं कुछ मिला आज तक तो। मुख्यमंत्री आप हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, 5 साल हो गए हैं, एक बार और रहे हैं 5 साल के लिए, कुछ तो देना चाहिए ना तोहफा। देखा जाएगा कौन मिलेगा, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। हम कंफर्म नहीं है? नहीं कंफर्म नहीं। हाल ही में भाजपा ज्वाइन किए हैं क्या? हाँ ताजा? हाँ ताजा था। उससे पहले कौन पार्टी? किसी पार्टी में नहीं थे, उससे पहले किसी पार्टी में नहीं? समाजवादी पार्टी में थे भाई। तो देखिए हम पहचान जाते हैं कि कौन ताजा है। अगर आप चलिए थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। अब भैया ये बताइए, चुनाव दंगल में क्या दिख रहा है, समीकरण क्या हो रहा है? अभी तो निरहुआ का चल रहा है मामला। कहाँ है ऐसा? बढ़िया, मतलब कि वो पावर में भी है, सत्ता में भी है, हर जगह। पावर में है, कहाँ सत्ता में है? मतलब कि वहाँ पे बीजेपी सरकार से। हाँ तो निरहुआ बीजेपी से है ना। सत्ता में वो थोड़ी हुए, उनके लोग हुए। हाँ तो मतलब कि दोनों। आप बताइए, आजमगढ़ में वोटर हो गए हैं आप, जी वोट देते हैं, जी इस बार किसको देंगे? निरहुआ। निरहुआ को। क्यों, ऐसा क्या मुद्दा है? मतलब कि वो ठीक है, बढ़िया है, हर कार के लिए बढ़िया है, उनको भी देखा जाए। और अच्छा चलिए धन्यवाद भैया। थोड़ा सा आप भी आ जाइए। अच्छा भैया कस्टमर में लगे हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक आध दो लोग और अंदर भी नहीं है सब। भैया कहाँ भाग गए आप? आइए थोड़ा सा, आइए आप भी आ जाइए। अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा क्लिनिक में है। चलिए उन्होंने भी वही भैया हमको बताया कि भैया आ जाइए थोड़ा सा। ये भैया पानी उन्हें पी रहे हैं, इन्हीं से ले लिया जाए जानकारी। भैया क्या नाम है आपका? आ जाइए पाट उठ रख के आ जाइए, आराम से पानी उन्हें पी लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू है। टिंकू। टिंकू जी क्या माहौल देख रहे हैं आजमगढ़ में, क्या समीकरण चल रहा है अभी? अच्छा ही माहौल चल रहा है, सबका अच्छा चल रहा है। किसका है आगे? देखिए सबका अच्छा चल रहा है, इसमें तीनों लोगों का अच्छा ही चल रहा वो तो बुरा चलेगा भी नहीं, लेकिन अभी चल किसका रहा मेन? आगे कौन चल रहा है, या आपके हिसाब से कौन जा रहा है आगे? है। अब इस बारे में हमको ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन मतलब जो हैं सब के सब एकदम कट्टर ही हैं, सब हाँ तीनों लोग चाहे धर्मेंद्र हुए, चाहे जो बीजेपी सपा तमाम अन्य दल, या सब सभी ना। सब तो आप बताइए, वोटर हो गए हैं तो किसको वोट दीजिएगा?
हम देखिए जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। हाँ, वो जाति समीकरण के हिसाब से जात पात से कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं ना, नहीं सिर्फ विकास है मतलब। विकास से मतलब है। चलिए धन्यवाद। और देख लेते हैं भैया जी, अभी ग्राहकों में उलझे हैं, तब तक आप ही आ जाइए भैया, तब तक 2-4 सवाल के जवाब आप ही दीजिए। ये बताइए, अभी ये जिला अस्पताल में कोई कमियां उमियां देखने को मिल रही हैं? नहीं, सब बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, ये अगर बात किया जाए जैसे अभी चुनाव के माहौल को, एक आध दो सवाल जब तक वो भैया व्यस्त हैं तब तक कुछ खास सवाल के जवाब आप दे दीजिए। ये बताइए, अभी जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो कुछ विकास या कुछ तोहफा आजमगढ़ को मिला है कि नहीं? नहीं, विकास तो नहीं हुआ कुछ जब से। फिर किस बात को लेके आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बस एक बार मौका देना चाह रहे हैं, अच्छा, मौका देना चाह रहे हैं कि यहाँ को मौका मिल जाए तो देखते हैं क्या विकास हो। अच्छा, ये बताइए, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं, मेरा तो नहीं लेकिन काफ़ी लोगों का ऐसा शब्द है कि नाचने गाने वाले क्या ही ये सरकार चलाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं चलाएंगे, मौका दिया जाए तो चलाइबे करेंगे, ऐसा है नहीं। मौके के ऊपर है। मैं के ऊपर जी जी तो अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो तो जीते भी थे, लेकिन कभी आजमगढ़ में आए ही नहीं काम को लेकर। जी जी आए नहीं, लेकिन फिर भी मौका दिया जाए तो उनको 2 साल के लिए मौका दिए। दिनेश लाल यादव आते हैं, काम करते हैं, तो फिर भी अखिलेश यादव से बेहतर होंगे। हाँ, यहाँ पे काम कुछ कार्य होना चाहिए, तो 2 साल के लिए उनके मौका देना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद भैया। देखिए भैया जी फ्री हो गए। भैया जी थोड़ा सा उठ जाइए, माइक हमारा छोटा पड़ जाएगा। अच्छा, हमारा ही फोन है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अवधेश कुमार है। अवधेश भैया, ये बताएं क्या मामला चल रहा है अभी आजमगढ़ में, क्या देख पा रहे मामला जो तीनों पार्टी टक्कर में चल रही है इस समय, हैं? सब के सब सब कोई भी जीत सकता है। कौन आगे जा रहा है? अभी इस कोई कहा नहीं जा सकता अभी। अच्छा, ये बताइए, अभी अगर हाथी की बात करें तो क्या हाथी का हाल होने वाला है? नहीं, हाथी या साथी सब बराबर चल रहे हैं। हाँ, इस समय कोई कहीं कोई जीतेगा। हाथी चल रही है कि साइकिल दौड़ रही है कि कमल खिल रहा है? हाथी साइकिल फुल सब चल रहे हैं। आपके हिसाब से बताइए, अरे हम ही तो बता रहे हैं। आप वोट किसको देंगे? अरे ये तो गुप्त बात होती है, हम कैसे बताएं? गुप्त तो बात क्या होती है? यही तो चिल्ला। वोट तो गुप्त होता है, वोट गुप्त होता है ना। ऐसे ही भैया जी लोग की वजह से सब लोग सोचते हैं कि सपा जीत रही है, सपा जीत रही है, और इत्तेफाक भैया जी लोग कहते हैं हम वोट गुप्त है, उसके बाद मार देंगे किसी और पार्टी पे और वो जीत जाएगी, फिर कहेंगे कि जी। बताते हैं कि हम किसको वोट देंगे। जो वोट देने वाले मतदाता है वो तो ये नहीं बताए कैंडिडेट को कि हम किसको वोट देंगे। ये तो सही है ना कि कैंडिडेट। कैसे बताया जाए? अरे हमको तो बता ही सकते, ना ना बिल्कुल नहीं, हम तो आपके अपने हैं। ना बिल्कुल नहीं, अपने नहीं है ना हाँ अपने। ये नहीं बात। अरे जी जी, चाचा से बात कर लेते हैं। जी चाचा, आपका नाम? दिनेश राय। दिनेश राय। अच्छा, ये बताइए, चाचा कह रहे हैं हम उनके नहीं हैं, आपके अपने हैं ना? हाँ, अच्छा, ये बताइए तो अगर इस समय कौन जीत रहा है या क्या मामला आगे चल रहा कमल का फूल जीता था। है? कमल का फूल खिल रहा है। हाँ, तो 5 साल में जो योगी जी कमल फूल खिलाए उससे कोई फायदा दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी? दिख रहा है। क्या फायदा दिख रहा है? बहुत फायदा दिखा। जैसे कोई बात की हमको बीजेपी से ये फायदा हो रहा है, हाँ, कुल मिलत उलत है और क्या। मतलब जैसे ये भ्रष्टाचार वगैरह कम है भ्रष्टाचार कम है, और गुंडा राज कम है, गुंडा राज कम है। बुलडोजर ज्यादा चलत ही। हाँ, चला था गिरा। बुलडोजर के कौन फायदा, ये बताएं। बुलडोजर से गिरी, जेकर अपराध करी ओकर घर दुआर गिरी। अच्छा, ये सही है? हाँ अच्छा, आपके हिसाब से हाँ सही है? हाँ। तो ये बताएं, आजमगढ़ में उपचुनाव होने वाला है, तारीख मालूम है? कौन तारीख है? इसके है। वोट दें। हाँ हाँ हाँ? हाँ। तो आपके हिसाब से बताएं कि अगर दिनेश लाल यादव जीतत हैं तो का आप लोग का फायदा हो मिली, मतलब विकास करी हैं? हाँ, विकास तो करेगा जरूर है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ है? मनकट। अच्छा, बनकट बाजार से। चलिए, तब आपके हिसाब से कमल जीत रहे हैं। सब भैया जी नए हैं, इनसे भी देख लेते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपके? पप्पू कुमार राजभर। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ पवई से। अच्छा, यही एरिया पड़ता है, सदर एरिया? नहीं, सदर एरिया नहीं, इधर मेरे जिला है, इधर आजमगढ़। जिला है। लोकसभा कौन है आपकी? विधानसभा अपना फूलपुर है। लोकसभा, अच्छा फूलपुर पड़ जा रहा है, फिर तो लालगंज में आएगा। तो ये बता, लालगंज में आएगा ना? लालगंज में नहीं, उधर अपना थाना पवई में हमारा पड़ता है। नहीं, वो कौन सी लोकसभा में आएगा? आजमगढ़ में आता है ना। कौन है इस समय वो सांसद कौन है उधर का नीलम सोनकर? मालूम नहीं मेरे को सांसद कौन है उधर। चलिए, आपको मालूम नहीं। ये बताइए, आपके हिसाब से इधर आजमगढ़ में सदर सीट पे कौन जीत रहा है? अभी तो इतना मेरे को चर्चा नहीं सदर सीट में कौन। लेकिन आपको फिर भी तो पता ही होगा, चुनाव आ रहा है। अखिलेश यादव सीट छोड़े हैं, ये मालूम है? क्या? अखिलेश यादव सीट छोड़े हैं, मालूम है? हाँ, ये तो मालूम है। फिर कौन उनकी सीट पे आएगा? समाजवादी से ही कोई आएगा कि बीजेपी से कोई आएगा? आप माहौल के हिसाब से बताइए। माहौल के हिसाब से अपना जो माहौल चल रहा है अभी, तो भाजपा का तो अच्छा ही है। अच्छा, मतलब नीरव जी के अभी कह नहीं सकते कौन जीत रहे हैं कौन नहीं, उसके बाद मतलब आप पूरे लोकसभा में अलग हैं एकदम, तो इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। चलिए, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ से बात ख़त्म करेंगे।
सामने हमारे पीछे मंडलीय जिला चिकित्सालय है आजमगढ़ का, इसको जिला सदर तमाम प्रकार के नामों से भी जाना जाता है। और ये हम हर्रा की चुंगी से अपनी बातचीत ख़त्म करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।